हेलो बच्चों, और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसको कंप्लीट कर लिया था, और जो आपको सेकंड एक्सरसाइज थे उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट को, इसका मतलब जो उसके एग्जांपल्स थे उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग का क्या काम है, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम कम है ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² - 3x - 10 = 0। क्या कह रहा है आपको कि हर इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन है इन सबके आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। क्या करना है आपको, रूट्स निकालना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो रूट्स कैसे निकालते थे, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था बेटा कि क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे। क्या करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म। x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, 1 × 10। कितना आ गया आपका 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का। सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका, 3 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। तो आपको भी पता है कि 5 और 2 दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे आपके, 5 और 2, एंड 5 - 2 कितना होता है आपका, 3 होता है। तो यहाँ पे चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो x², 3 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x - 10 = 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि बड़े वाले को हमने माइनस का साइन दिया है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन आपका होता है, एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे बड़े वाले को माइनस का साइन दिया, रीजन क्योंकि जो x का टर्म है वो नेगेटिव है। x का टर्म कैसा है, नेगेटिव है। तो जो बड़े वाले को साइन देंगे वो भी क्या देंगे, हम माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 5। अब यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए आपका, x - 5 बचना चाहिए। अब आप सोचिए कि 2x में से क्या कॉमन लिया होगा कि x बचा होगा, तो यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया होगा, 2। तो जो आपका ये फैक्टर बनेगा वो x - 5 एंड x + 2 = 0। अब क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट्स निकालने हैं, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो x = 5 आ जाएगा और x = -2 आ जाएगा। ये दोनों आपके जीरोस हो जाएंगे या रूट्स हो जाएंगे। इनको जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, तीनों चीजें बोलते हैं। आपके एग्जाम में अगर तीनों में से कुछ भी बोल के आता है कि आप निकालिए इसका, तो आपको यही करना है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम बात करते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है आपका वो क्या है, 2x² + x - 6। 2x² + x - 6। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा आपका, 12। 2 × 6 कितना होगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए आपका, 1। तो 12 के ऐसे फैक्टर आप बताइए, दो फैक्टर बताना है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, 1। तो आपको भी पता है कि 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4। 3 × 4 = 12 एंड 4 - 3 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो x है उसको ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, 4x - 3x - 6 = 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के दो टर्म्स में कॉमन क्या है आपका, 2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात होती है, क्या होती है कि अगर आपका यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी आपका x + 2 ही आएगा, ठीक है। = 0 यहाँ लिख देते हैं। अब आपको ये देखना कि अगर यहाँ x + 2 आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन हुआ होगा इन दोनों टर्म्स में से। अब क्या ढूंढना आपको कि कौन सा क्या टर्म कॉमन हुआ है। तो आप सबसे पहले साइन को ढूंढिए। तो साइन कैसे ढूंढते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज हो गया। अगर साइन चेंज हो गया तो इसका मतलब माइनस कॉमन, अगर साइन चेंज नहीं होता तो इसका मतलब प्लस का साइन कॉमन आता। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, आप देखिए 3x है, यहाँ x बचा हुआ है, तो x के पास से पूरा का पूरा 3 बेचारा निकल गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉमन हुआ होगा आपका, 3 कॉमन हुआ होगा। क्या कॉमन होगा, 3। अब जब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 एंड 2x - 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालनी है, तो x = -2 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको 0 को इक्वल करेंगे तो 2x = 3, तो x कितना आ जाएगा आपका, 3/2। तो ये आपके दो रूट्स आ जाएंगे, दो रूट्स या फिर दो जीरोस या फिर दो सॉल्यूशन, आप कुछ भी कह सकते हैं। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।
ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप लोग तो स्क्रीनशॉट लेने में एकदम से तेज होंगे, फटाक से मारा, फटाक से स्क्रीनशॉट। हम लोगों के टाइम पे ये स्क्रीनशॉट नहीं था बच्चों, लिखना ही पड़ता था, बोर्ड से एक एक चीजें लिखनी पड़ती थी, एक भी चीजें हम मिस नहीं कर सकते थे। बट आप लोग के पास टेक्नोलॉजी है, उसका एडवांटेज है, एडवांटेज लेते रहिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है, बहुत ही बच्चों को दिक्कत होता है एक्स रूट के फैक्टराइजेशन में। बट अब आपको यहाँ से आज से आपकी डिफिकल्टी खत्म, आज से आपकी डिफिकल्टी खत्म, क्योंकि मैं इसको बना दूंगा आपके लिए बहुत ही आसान। कैसे? तो फिर से जो मेथड कर रहे थे वही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे भी क्या, √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि √2 का √2 से मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। तो जब आप 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2। तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका, 10। 5 2 कितना हो जाएगा, 10। अब आपको क्या करना है, 10 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करके 7 आना चाहिए। ऐड करके क्या आना चाहिए, 7। तो आपको भी पता है कि 5 and 2 is equal to 10 and 5 plus 2 is equal to 7. तो now we can split 7 as √2x square plus 5x plus 2x plus 5√2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। आपको भी पता है कि √2x and 5 कोई भी रिलेशन नहीं है। 5 में से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, रूट में से, मतलब √2 और 5 में से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो आप यहाँ पे जैसे ही x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा बेचारा √2x, और ये 5 के पास से x जुदा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 5 ही बच जाएगा। क्या बचेगा, बेचारा अकेला हो जाएगा अब ये। अब आपको भी पता, अगर ये है तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। ये कहता है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, ये क्या कहता है कि मुझे साथ में लेके चलो। तो ये जो है वही टर्म यहाँ पे उतर जाता है। अब आपको देखना है कॉमन क्या आया होगा। आप देखिए यहाँ से, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए, 5√2 था, अब √2 को भगा दिया 5 ने। 5 ने क्या कहा, √2 तुम निकल जाओ यहाँ से। तो जब √2 निकल गया, इसका मतलब कॉमन क्या हुआ होगा, √2। क्या कॉमन हुआ होगा, √2। अब हम साइन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, इसका मतलब साइन तो चेंज नहीं हुआ। तो मतलब 5 ने साइन चेंज को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, कहा मैं साइन चेंज नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो फिर प्लस आ जाएगा। साइन चेंज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम इसको बात करें तो √2x + 5 एंड x प्लस √2 = 0। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अकेले को 0 करेंगे तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई √2, -5 डिवाइडेड बाई √2। ये क्या हो रहा है बार बार, 5 डिवाइडेड बाई √2। यहाँ से जब 0 के इक्वल करेंगे x प्लस √2 को, तो यहाँ से x = आ जाएगा बेचारा -√2। एग्जाम में हो सकता है क्योंकि ये रेशनलाइज कर देते हैं। नॉर्मल हम इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 5√2/2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, टाइम हमारे पास कम है। ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इरेज करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ के कहीं नहीं जाना है, बस सिर्फ इस बोर्ड पे ही आना है हमको। अब आप लोगों को अपने कॉपी और बुक्स पे जाना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। तब इस केस में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अब आपको तो ना रूट दिख रहा है, अब 1/8 दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए, इन तीनों टर्म्स को एलसीएम ले लीजिए, या फिर इन तीनों टर्म्स को आप 8 से मल्टीप्लाई करके जो 8 में डिनोमिनेटर में है वो हटा दीजिए। तो इस पूरे इक्वेशन को हम कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बच जाएगी आपका 16x² - 8x + 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, बेचारा गायब हो जाएगा, 8 हो जाएगा = 0। अब हमको क्या करना है, 16 और 1, 16 1 जा कितना होता है 16, 16 का ऐसा फैक्टर कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ऐड करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 16 को क्या पता है आपको कि 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है, 4 और 4 16 होता है, एंड 4 + 4 कितना हो जाता है आपका 8। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ मरोड़ के क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, 4x - 4x + 1 =
0। अब यहां से आपको कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं आप? तो यहां से आपके पास कॉमन है 4x, बेसिकली बचेगा क्या? अब 16 से अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच्चों 12 नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं, तो अगर 16 से हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। x कॉमन ले लिया तो 2x थे, बेचारे के पास पावर 2 था, अब वो पावर 2 गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो गया। तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1। क्या आएगा यहाँ पे? अगर कुछ भी नहीं बचा किसी के पास तो हम ये मानते हैं बेचारे को एक तो 1 तो दे ही दे, ऐसा ना करे कि उसके पास 0 दे दे, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी नहीं बचता है तो क्या देते हैं हम उसको? 1 देते हैं। ऐसा आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जब आप इसको रिवर्स फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आना चाहिए, अगर ये टर्म नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग गलत रास्ते पे निकल चुके हैं। और गलत रास्ते पे निकलने से पहले क्या कीजिए, अपने आप को ध्यान दीजिए और वापस आइए सही रास्ते पे। चलिए फिर से यहाँ बात करें तो हम 4x माइनस 1 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, साइन चेंज, इसमें साइन को अपोज नहीं कर पाया तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन कॉमन। क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी 4x है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जिसको कुछ भी नहीं होता उसका 1 सहारा होता है। तो यहाँ इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये भी सेम फैक्टर है, तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो इक्वेशन का रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/4 एंड 1/4, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया वो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने में तो सेकंड का टाइम लगता है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। और आप लोग को लगता है कि वीडियोस बहुत लंबी है, इतनी लंबी वीडियोस कैसे मैं देखूंगा, इससे तो अच्छा है कि मुझे कोई 10 मिनट का। आप लोग को मैं जब अपने बच्चों से बात करता हूं तो वो कहते हैं सर आपकी वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती है। मैं कहता हूं बेटा मैथ्स है, कैसे कर सकते हैं? 10 मिनट का ये जादू की झप्पी नहीं है कि आप सेकंड में देंगे और आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, एक बार आप विश करेंगे और सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स है तो आपको मैथ्स करनी पड़ेगी, सॉल्व करने में लगता है टाइम, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको कोई कहता है कि मैं 1 घंटे के वीडियो में आपका सब कुछ कवर कर दूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। और अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आप खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है जो कम टाइम में चीजें, मतलब आप उस चीज को समझिए, एक पूरे बड़े चैप्टर को कोई 1 घंटे में कैसे खत्म कर सकता है बेटा। तो ये चीज अगर आप लोग बहुत प्रिफर करते हो कि छोटा वीडियो मिल जाए, आप जब वीडियो सर्च मारते हो तो आप ये देखते हो कि कोई भी चैप्टर का जो सबसे छोटा सा वीडियो होगा हम उसको देख के पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन वो पूरा कवर नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आधी चीजें कवर अप करते हो और आधी चीजें छोड़ देते हो, क्योंकि एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में पूरी चीजें आ ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और वो टीचर तो आपको बेवकूफ बना ही रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में मिडिल टर्म, आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी। क्या पढ़ा होगा? आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने? a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, और दुख की बात है आपको 9th में भी पढ़नी पड़ी थी। तो अब इसको यहाँ पे लगा के देखें क्या लगता है। आप 100 को क्या लिख सकते हैं? 10x का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। अब 2ab, तो माइनस 2a के प्लेस पे आपका कितना है? 10x, और b के प्लेस पे कितना है? 1। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x ही बनेगा। अब अगर ये 20x ही बन रहा है तो इसका मतलब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसका बन गया? 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो इसको आप 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आप 2 फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी 1/10, और इत्तेफाक की बात है कि दूसरी भी आ जाएगी आपकी 1/10। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से।
आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अगर नहीं लिखूंगा तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है 1 मिनट लगेगा, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। अब 2 नंबर हमको ऐसे बताने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट क्या हो, 182 हो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि इसको सॉल्व करके आंसर निकाल चुके होंगे बिना सॉल्व किए। आप ऐसे 2 नंबर ढूंढ चुके होंगे कि जिनका सम 27 आ रहा होगा और मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है, लेकिन आपने जैसा ढूंढा है वैसे आपको नहीं ढूंढना है। एग्जाम में आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई भी नंबर आपसे कहा जाए कि आपको 2 नंबर्स का सम दे दिया जाए, आपको क्या दिया है, 2 नंबर्स का सम, तो अगर आप उसमें से 2 नंबर्स का सम है तो ले लेते हैं लेट द वन नंबर बी एक्स। एक नंबर आप क्या ले लेते हैं, अगर एक्स ले लेते हैं तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए, इस चीज को रट लीजिए, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 2 नंबर्स का सम है एक्स, 2 नंबर्स का सम कोई भी नंबर दे रखा है और उसमें से एक नंबर एक्स है, तो जो अदर नंबर होगा वो अदर नंबर हमेशा क्या होगा बेटा, सम माइनस एक्स। क्या होगा, सम माइनस एक्स। यहाँ पे इस केस में बात करें तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, भागने मत दो, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे ही आंसर कितना मिलेगा हमको, 182 मिल जाएगा। आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 182 मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 182। अब जब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। लेकिन आपको क्या कहता है, आप जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए तो एक चीज को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो नहीं होने देंगे, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय माइनस। इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 लिख लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस नहीं प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, 182 का फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करके क्या आ जाए हमारा ऑड नंबर। 27 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर है। चलिए ढूंढते हैं, 91 7 से कट करेंगे 13 और 13 1 जा, तो आप देखिए 7 2 जा 14, 14 एंड 13। इतना आसान था, देखिए मिल गया, झट से मिल गया, आपको तुरंत ही मिल गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 27 को ब्रेक करेंगे, किसमें ब्रेक करेंगे, 14 एंड 13 में। किसमें ब्रेक करेंगे, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा बच्चों कॉमन, x माइनस 14 बचेगा। यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए, x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज, इसका मतलब यहाँ पे आ गया क्या, माइनस। यहाँ पे x है, यहाँ पे 13x है, इसका मतलब कॉमन क्या हुआ होगा आपका 13। कॉमन क्या हुआ होगा 13, तो यहाँ से जो फैक्टर बनेंगे वो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब आप इनको 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो जो आपके 2 नंबर मिलेंगे बेटा वो क्या मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 14, अगर ये 14 लेते हैं तो ये हो जाएगा 13, और अगर ये 13 होता है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लीजिए आप लोग, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। चलिए मैं कम से कम क्वेश्चन तो मिटा ही देता हूं ताकि मैं नया क्वेश्चन लिख सकूं आप लोगों के लिए। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कह रहा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 consecutive positive
इंटीजर whose सम ऑफ whose स्क्वायर्स, यहां पे क्या है बेटा, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही, मतलब आप समझ नहीं सकते कितना ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इरेज कर लिया होगा आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा क्या कर रहा हूं मैं। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन की बात करें हम तो क्या कह रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या कहा था, लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आर एक्स एंड एक्स प्लस वन, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, एक्स और एक्स प्लस वन। अब क्या करा, हुज स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 365 दे रखा है। कितना दे रखा है, 365 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब बच्चे करते क्या है, देखिए बच्चे कहाँ कहाँ से दिमाग लाते हैं, मैं तो सोच भी नहीं पाता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप सोचिए कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब भी जो चीजें आपको ब्रैकेट में लिखी दिख गई, स्क्वायर लगा हुआ है, तो वहां पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यही तो पढ़ाया जाता है आप लोग को 8th में 9th में कि आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन आप लोग वो कर देते हो, पता नहीं क्यों बादाम नहीं खाते हो आप लोग। इज इक्वल टू 365, जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 उस तरफ चला जाएगा, 365 को इधर ले आइए, 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आप देख रहे हैं इस पूरे इक्वेशन में 2 कॉमन है, पूरे इक्वेशन में क्या है, 2 कॉमन है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसान हो जाएगा। फैक्टर्स कम तो इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कम। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 का ऐसा फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलते हैं अपने स्टार्टिंग वाले मेथड पे, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होगा, 2 9 जा 2 1 जा, फिर से 7 13, ये तो एकदम आ चुका है, पता नहीं कितनी बार आएगा। 7 2 जा 14 एंड 13, 14 माइनस 13 कितना होता है, 1 आ गया। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, बड़े वाले को प्लस का साइन, छोटे वाले को माइनस का साइन। वही चीजें कर करके थक गए होंगे आप भी। x प्लस 14, अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे x प्लस 14 आया तो ये भी कहता है मैं भी x प्लस 14 बनूंगा, मैं इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं बन सकता। तो अब जब x प्लस 14 बनेगा, माइनस प्लस साइन चेंज, तो इसका मतलब माइनस कॉमन, यहाँ पे 13 यहाँ पे x, 13x यहाँ पे x, तो मतलब 13x ने क्या किया, 13 को भगा दिया, तो भगा दिया तो मतलब 13 बाहर, तो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। तब यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 13 एंड x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 14। x की वैल्यू 2 आ गई, 13 और माइनस 14। अब यहाँ पे बेटा अगर 13 और माइनस 14 आया है तो दोनों वैल्यूज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो एक तो पॉसिबल है कि अगर 13 हुआ तो दूसरा 13 प्लस 1 विच मीन्स 13 एंड 14 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, 13 एंड 14, क्योंकि पॉजिटिव नहीं, अच्छा पॉजिटिव कहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर पॉजिटिव कहा है तो बेटा ये माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नहीं कहता तो ये माइनस वाला भी आपको लेना पड़ता, फिर आपके पास दो आंसर आते हैं, बहुत खुशी की बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर से काम चलाना पड़ेगा। होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट अगर कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, कोई बच्चे नहीं, बच्चों जो लिख रहे होंगे मैं उनका भी ध्यान रखूंगा। आप लिखिए, मैं भी क्वेश्चन लिखूंगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो मैं भी करूंगा, ऐसा तो नहीं है। दोनों साथ मिलके लाएंगे 100 में 100, क्योंकि इस बार तो आपका बोर्ड है ही है। लोग कहते हैं 95 प्लस, बट नहीं, हम लाएंगे क्या 100 प्लस, 100 नंबर लाएंगे। प्लस कैसे ला सकते हैं,
क्योंकि राइटिंग के तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, तो इसलिए 100 में हमको क्या लाना है, 100 लेके आना है। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. होप नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आप बताएंगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो मुझे पता है आप सब बता सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पहले मैं बताऊंगा फिर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। जब भी ट्रायंगल वगैरह की बात करें तो शांति से ट्रायंगल बना लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, हाइपोटेन्यूज कह रहा है 13 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड, बेटा हम इसको एल्टीट्यूड अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को ले लेते हैं अगर x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट द बेस बी x। बेस क्या है हमारा, x है, तो एल्टीट्यूड आपका कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस है। लेस का मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो x माइनस 7। अब आपको पता है कि राइट एंगल है, तो बेचारे पाइथागोरस ने एक थ्योरम बना के गया था, वही थ्योरम हमको पता नहीं कितनी बार यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इन ट्रायंगल एबीसी, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहता है, चलिए समझते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम जी कहते थे कि बेटा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मींस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। अगर ये x है तो इसका मतलब ये BC है, और ये क्या है आपका AB है, और AC कितना दे रखा है 13। यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के प्लेस पे आपका है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये 169, यहाँ पे फिर से बेटा ये मत गलती कर देना कि x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 49 का, ये करते ये गलत है पूरी तरह से। क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स कितना आएगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम इसको इधर ले आते हैं, 169 को उधर लेके जाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। अब यहाँ पे लेके आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4, ये माइनस 120, कितना हो जाएगा माइनस 120। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों 2 से डिवाइडेड हो रहे हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हम कर लेंगे 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो और आसान हो जाए। तो जब आप डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हमको क्या ढूंढना है, 60 का ऐसा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। 60 का ऐसा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए बेटा आपका 7 आ जाए। तो चलिए आप ढूंढिए एक बार, सब कोशिश करते हैं। तो यहां से आपको पता है कि 60 का फैक्टर ढूंढे, चलिए ढूंढते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो कितना हो गया 30, 2 15, 3 5 5 1। अब आपको हमको क्या लाना, ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए सबसे आसान चीज तो कि 2 2 2 2 को तो साथ ही में लेना है। अब अगर 15 माइनस 4 करेंगे तो 7 नहीं आएगा, चलिए 3 को ले लेते हैं 2 के साथ, तो 3 2 6 2 12, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। देखिए कितना आसान था, आ गया आपका।
एक्स स्क्वायर मतलब से क्या ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे, -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहां से हम x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12। अब ये x माइनस 12 क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर आप मैं यहां लिख रहे हो तो मुझे यहाँ पे भी लिखो, नहीं तो मैं हो जाऊंगा नाराज और आएगा क्वेश्चन आपका गलत। तो x माइनस 12, यहाँ x माइनस 12, माइनस साइन, साइन चेंज नहीं होने दिया 12 ने, तो कहा मुझे प्लस का साइन यहाँ रखना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्लस का साइन। अब यहाँ पे 5x था, यहाँ पे x था, x ने 5 को भगा दिया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5। तो x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहां पे कुछ गलती हो रही है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -5 एंड x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, क्योंकि x क्या है, एक साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहां लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल, साइड कांट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 12। इसका मतलब बेस आ गया आपका 12। अब 12 माइनस 7 करेंगे तो आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, मतलब एल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर और ये बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से जल्दी इसको। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज फिर खत्म, और फिर हम सब जाके घर पे एंजॉय, घर पे ही है आप, तो मैं थोड़ा सा जाके आराम करूंगा क्योंकि मैं भी बहुत गया हूं थक, क्योंकि ये वीडियो बन रही है आपकी रात में 12:30 बजे और अब हो रहा है सोने का टाइम, तो इसलिए ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करेंगे। होप कर लिया होगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन बड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इसको मैं इरेज करता हूं। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आपकी। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करके हम वीडियो को राउंड अप करके खत्म करेंगे और आप भी आराम करेंगे और मैं भी क्या करूंगा, घर पे आके सो जाऊंगा क्योंकि हो गए हैं रात में 12:30। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर जो इसका सोल्यूशन है बहुत ही छोटा है। आपसे एक चीज को सबसे पहले आपको कंसेप्ट ढूंढना होगा, कंसेप्ट समझना होगा कि अज्यूम कर लीजिए कि किसी फैक्ट्री में अज्यूम कर लीजिए x आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर x आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट y रुपीज है, कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज है, तो जो टोटल कॉस्ट लग रहा होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, वो x इंटू वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब यहां से कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, बाकी सब कुछ है आसान, नहीं कुछ भी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो यहां पे चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, जो जो कह रहा है, ठीक। अरे यार ये क्या हो गया, प्रोड्यूस्ड हो सकता है आपको दिख रहा हो। चलिए बात करते हैं, क्या कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। पोल्ट्री आर्टिकल्स मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो कुछ भी बना रही होगी, पोल्ट्री कुछ भी हो सकता है। इन अ डे इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। इसका मतलब क्या कर रहा है, let assume कर लेते हैं, let the number of article produced on that day is equal to x। क्या ले लिया हमने कि x आर्टिकल एक पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या कह रहा है कि जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, टॉइस द नंबर, तो मतलब टॉइस द नंबर, टॉइस इनटू एक्स, 3 मोर का मतलब +3, तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल होगा वो कितना हो जाएगा, 2x + 3। अब क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल।
फॉर्मूला लगाइए और आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है 90, ये भी दे रखा है, फटाक से लिखिए। आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। 90 को उधर लेके जाते हैं तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। अब क्या करना है फिर से हमको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 कितना होता है 180, लेकिन हम 180 को नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे 90 करेंगे। इस 2 को हमने अलग लिख लिया, एक बार मल्टीप्लाई करो फिर से डिवाइड करो, इतना फालतू इतने वेले थोड़ी बैठे हम लोग कि मल्टीप्लाई भी करें फिर डिवाइड भी करें, तो हमने क्या किया 2 को बाहर लिख लिया। अब जब इसको हटाएंगे तो ये आपके पास आएगा, क्या लाना है ध्यान रखिए, सब्ट्रैक्ट करके 3, तो 3 कब आएगा, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर सारे ये दोनों 2 मतलब एक साथ होंगे, और ये 3 और ये 5, ठीक है ना। अब हम बात करें तो ये 2 तो पक्का एक साथ होने वाले हैं। अब 3 2 6 2 12, 5 3 15, तो देखिए मिल गया 15 और 12, क्या मिल गया 15 एंड 12 आपको फैक्टर मिल गया। तो बड़े वाले को प्लस का साइन, छोटे वाले को माइनस का साइन, माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या है आपका x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15, माइनस यहां से ये 2x प्लस 15 क्या कहता है, मैं अकेले नहीं आऊंगा, मुझे दोबारा लिखो, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा गुस्सा हो जाऊंगा, ये कहता है, तो मैंने दोबारा लिख दिया भाई, गुस्सा नहीं होने दूंगा मैं किसी को। अब ये 2x प्लस 15 यहां लिख उठा, माइनस का साइन प्लस का साइन हो गया, तो इसका मतलब माइनस कॉमन हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 12 था, ये हो गया 2, तो 12 से 2 निकालेंगे तो 8 नहीं बचता है बेटा, क्योंकि 2 इंटू 6 12 होता है, तो जब हम 6 निकालेंगे तब 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा होता है मल्टीप्लीकेशन ना कि सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ से बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। अब x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी निगेटिव हो सकते हैं तो नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है उस दिन में, तो कितने आर्टिकल बन जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 आर्टिकल बनाते हैं। इसका मतलब वहां के जितने भी वर्कर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 6 आर्टिकल कौन ही बनाता है, आप खुद सोचिए। तो अब एक कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो इसका मतलब 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 15, कितना हो जाएगा ये 12 प्लस 15। तो आप सोचिए ये वहां के वर्कर काम नहीं है, ये फैक्ट्री ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, ये इंडस्ट्री ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं क्योंकि यहाँ के वर्कर क्या है कामचोर है, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। होप समझ में आ गया आपको। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां पे डिस्कस करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक नया तरीका सीखेंगे x की वैल्यूज निकालने का फैक्टराइजेशन के अलावा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।